ओके, अब मैं आपको रोड टू प्रकाश के एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो टॉपिक होगा मिरर। क्या होगा? मिरर। जिसके दो पार्ट होते हैं, क्या होता है? तो होता है कंकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स। यानी अगर आपको कोई पूछे मिरर कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। होगी दर्पण, क्या होता है? दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण, ओके। और ये होता है ठीक है। अवतल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, ये देखेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण पर कोई प्रकाश अगर पड़ता है तो वो क्या करता है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। आप बोलेंगे दर्पण, कोई पूछे दर्पण क्या है तो आप बोलेंगे दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो दर्पण की खासियत होता है, वो प्रकाश को क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। और ये दो टाइप का होता है, कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अबाउट टू कंकेव मिरर, इसका जो है कंकेव मिरर। क्या? कंकेव मिरर। कंकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण की पहचान यह होता है, दर्पण का जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन इसमें जो होता है वो दबी हुई सतह से होता है। और इसको हम ऐसे देखते हैं, इस तरीके से ये रहता है इसका। यहाँ उभरी हुई भाग पर ये पेंट हुआ रहता है, हिंदी में उसको कलई बोलते हैं। कलई करना तो पेंट करना। जो आप देखते हैं दर्पण जो रहता है उसका जो पीछे साइड ऐसे ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे एक पॉलिश हुई रहती है, ब्राउन कलर का, ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का रहता है, वही चीज है ये वही पेंट है। तो ऐसे दबी हुई सतह, अवतल दर्पण में ऐसे दबी हुई सतह पे प्रकाश पड़ता है और ये क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट करता है इस साइड। इस साइड प्रकाश अगर यहाँ से जा रहा है, इस पे पड़ेगा, इस साइड में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो होता है उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है जो इसमें पेंट होता है, इसकी दबी सतह पे हुआ है। और जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो होता है ये क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है उसी दिशा में, जिस तरफ से प्रकाश आता है उसी दिशा में इसको रिफ्लेक्ट करता है। इसकी खासियत होती है कि जिस तरफ से प्रकाश आएगा दर्पण पर वो उसी उसी मार्ग में वापस कर देता है। ऊपरी हुई सतह है
भरी हुई सतह, इधर जो है प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या होगा इधर से। हमेशा एक चीज क्लियर है कि दर्पण पर हमेशा जो प्रकाश, जब भी हम फिगर बनाएंगे, जब भी इसका फिगर बनाएंगे, इमेज से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, तो इसमें प्रकाश हमेशा लेफ्ट से रखेंगे। अब भरी हुई सतह तो किधर आएगी, इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश इधर अपने मार्ग में वापस आ जाएगा। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे अवतल दर्पण का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो है कि अवतल दर्पण पर जो इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। उत्तल दर्पण पे जो इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। इसी चीज़ को क्लियर करना हमें, इसी चीज़ को क्लियर करना है। और कैसे इमेज बनेगा, इससे वहाँ हमें पहुँचना है। और कितना बड़ा इमेज बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, इसी चीज़ को क्लियर करना है। बहुत बड़ा टॉपिक है प्रकाश लाइट, बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना पढ़ते जाएंगे जो है उतना ही जो है आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ठीक है, हम वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ पे कि इससे जो प्रकाश बनेगा, आपने देखा होगा कि इस तरीके का फार्मूला आपने पे बताया क्लियर करता है तो इमेज बनता है। और जो इससे न्यूमेरिकल बनता है वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम। अवतल दर्पण से हम इस तरीके से बनाते हैं प्रकाश। जैसे होता है ना, हमें अभी शीशा को ऐसे रखते हैं तो किसी भी जो प्रकाश उस पर आता है जाकर के दूर एक जो है क्या नाम से रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश। और या हम शीशा के सामने खड़ा हो जाते हैं, जैसे हजामत बोले तो जो नाई जो बाल काटता है वहाँ पे हम उस चेयर सेट करता है एक स्पेसिफिकेशन लोकेशन पर कि इसका इमेज इतने में अच्छा बनेगा, हमने कटिंग इसमें अच्छा कर लेंगे। उसी चेयर को थोड़ा और पीछे वो खिसका देगा तो जो है क्या नाम से वो आपका इमेज थोड़ा से और अलग बनेगा, छोटा बड़ा और डिफरेंट आएगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। उस शीशे के लोकेशन के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं आपका इमेज में थोड़ा डिफरेंट ही आता है। या जो आपका जो साइड मिरर होता है जो बाइक में लगा रहता है, जो फोर व्हीलर में लगा रहता है, दर्पण वही है। तो उसमें इमेज किस तरीके से बनता है, अगर अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इमेज किस तरीके से बनता है उसको क्लियर करना है। तो उसको क्लियर करने से पहले ये 3-4 टॉपिक है, ये हमें आज क्लियर करना है। क्या? फर्स्ट ध्रुव, एक वर्ड आपने ध्रुव है जिसको पोल बोलते हैं। एक पोल है दूसरा फोकस बिंदु, फोकल लेंथ, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा मेन एक्सिस, उसको मेन एक्सिस, ठीक है। मेन एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आपका ये 4 पॉइंट को पहले क्लियर करेंगे इमेज बनाने से पहले। तो इसमें ये है दर्पण एक्चुअली होता क्या है, दर्पण जो होता है, दर्पण किसी गोलीय दर्पण किसी जो है, दर्पण जो है किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है और कुछ नहीं होता। गोलीय दर्पण बोले तो जैसे आप सपोज करो, अगर ऐसे आपका है एक ग्लास गोली बोले तो सिलेंड्रिकल शेप में है इस तरीके से, ठीक है। और आपने देखा होगा, सपोज करो आपने इसको
हैंडपम्प लगता है, ये पाइप रहती है। जब हैंडपम्प लगाते हैं घर पे लोग, तो एक पाइप होती है, सिलेंडर शेप बोले तो आप यही समझो, पाइप होते सिलेंडर शेप में ऐसे होता है। ऐसे वो दर्पण यही चीज होता है, ऐसे कांच का एक पाइप होता है, टुकड़ा होता है। तो हमें क्या करना है कि इसको समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को सपोज करो हमने यहाँ से काट लेना है, ठीक है। ये हमने ये इस शेप में है, इस शेप में है, और हम इसको सपोज करो, आप उस पाइप को याद करो, पाइप के ऊपर अगर हम ऐसे 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 करके उसको ऐसे ऐसे करके काटेंगे तो ये ऐसे ही निकल के आ जाएगा, एक पाइप ऐसे निकल के आएगा। अब क्या करना हमें, बीच में से यहाँ से और यहाँ से कट कर देना, ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। इसी को ऐसे पुट कर देना है, ऐसे जैसे पुट कर दिए, इसको ऐसे रख दिए और पेंट यहाँ कर दिए, जो हो गया अवतल। और इस चीज को अगर इस चीज को ऐसे रखें और इस चीज को अगर हम ऐसे रख दिए और पेंट यहाँ कर दिए, ये हो जाएगा, ये हो गया अवतल हमारा, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर हो जाएगा, ये है कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो हम कनकेव मिरर को यहाँ पे लेते हैं और इन 4 पॉइंट को क्लियर करेंगे। अभी 4 पॉइंट को क्लियर करेंगे, पहले ये बनाते हैं जिसमें क्लिक बता हुआ है ये बात। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बनाए, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे बनाया और यहाँ से एक लकीर इसके बीचों बीच यहाँ पे खींच दिया, ये हो गया M1, ये हो गया M2। जो कटिंग का लास्ट पॉइंट है M1 लिख दें और यहाँ कट का जो लास्ट पॉइंट है M2 लिख दें। तो ये M1 M2 एक दर्पण है, इसको बोलेंगे M1 M2, M1 2 M2 एक अवतल दर्पण। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पॉइंट है, जो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही पॉइंट होता है। इसका जो मध्य बिंदु है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये होता है कोण। और गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का ये दर्पण कटा हुआ भाग होता है, उसका जो मध्य बिंदु, उसका जो सेंटर होता है, ये सेंटर जो होता है, और इसकी जो ये लेंथ होती है, यानी इसकी जो ये त्रिज्या होती है, जितनी दूरी पर जाकर ये बनता है, जिस लेंथ पर, ये सपोज यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे हम F से डिनोट करते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं। मेन एक्सिस ये आपकी ये मेन एक्सिस। तो ये हमारा हो गया F, स्मॉल f से, इसे स्मॉल f से लिखते हैं, इससे लिखते हैं स्मॉल f। इसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल f से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखेंगे। मेन एक्सिस बोले तो हिंदी में उसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। अक्ष को कैसे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा अक्ष को एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो एक लाइन भी है, वो लकीर है, रेखा है, उसी रेखा पर जो आपका फोकल लेंथ रहेगा, उसी रेखा पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा,
और उसी रेखा के ऊपर एक कोई व्यक्ति खड़ा होगा या कोई वस्तु होगा जिसका इमेज उसके पीछे साइड से एक सूर्य की रोशनी पड़ेगी और उस दर्पण पे पड़ेगा और उस दर्पण पे टकरा करके कहीं दूर जा करके या उस दर्पण के नज़दीक उसका एक इमेज बनेगा। उसी इमेज को हमें बनाना है कि वो दर्पण से कितना दूर इमेज बनेगा या कितना पास बनेगा या कितना बड़ा इमेज बनेगा। जो उसका इमेज है उससे बड़ा बनेगा या उससे छोटा बनेगा या उतना बड़ा बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये क्लियर है। तो विद द हेल्प ऑफ concave mirror we want to describe how to get that image with the help of concave mirror। ओके, तो ये है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट नाइस।